ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कह रही है? द सम प्लस ऑफ एजेस, एज दो बंदों की एज है, उनका सम, ठीक है, ऑफ टू फ्रेंड्स इज मतलब इक्वल 20। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? डाउट है क्या डाउट? ये एजेस कहाँ से है? लिखा हुआ है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। ओके, दो फ्रेंड, तुम्हारा नाम क्या है? रोशन। तो हमें बताया नहीं, हम ले सकते हैं। तो एज ऑफ रोशन प्लस एज ऑफ, यही बोला ना उसने। द सम, जो वहां लिखा है वही कर रहा हूँ। द सम मतलब प्लस ऑफ एजेस, एजेस को मैंने सम कर दिया, ऑफ टू फ्रेंड्स मैंने दो दिए, इज मतलब इक्वल 20, ऐसा वहां लिखा हुआ है। मुझे 20 है कि नहीं मुझे नहीं पता ना। अब वो कह रहा है, आगे वो कह रहा है 4 years ago, 4 साल पहले। तो पहले तो हम वो कंडीशन लगाने से पहले हम इनका कुछ लेट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ इसकी, रोशनी की एज है मान लो 4x, और देविका की क्या है? y y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x, और यहाँ पे plus y equals to 20। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? पूछ रहा हूँ, पूछ लो। अब कहता है 4 साल पहले जाओ, 4 साल पहले तो आज की कंडीशन है। यहाँ पे ये भी लिखना होता है प्रेजेंट, यहाँ पे एक मेंशन करना होता है प्रेजेंट। माइनस कर हम कहते हैं 4 साल पहले जाओ, फ्लैशबैक 4 years ago। कहते 4 साल पहले जाओ, और कंडीशन क्या है? 4 साल पहले जाकर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यहाँ पे भी एज आएगी। अभी रुको, ठीक है। एज ऑफ रोशनी, बाकी आप ले लो। एज ऑफ, ठीक है, ये लिख देना। तो एज ऑफ, उसने कहा, मुझे नहीं पता, 4 years ago, 4 साल पहले, प्रोडक्ट, उसने कहा प्रोडक्ट, मैंने प्रोडक्ट लगा दिया। एज ऑफ देयर एजेस, एज ऑफ रोशनी एंड एज ऑफ देविका इक्वल, उसने इज लिखा, मैंने इक्वल लगा दिया। वाज, उसने ऐसे इज नहीं, वाज लिखा था, उसने वाज लिखा था, तो मैंने इक्वल लगा दिया। वहाँ 48 की, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है। अब हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एक्स वाई लिखना पड़ेगा। क्या लिखो? 4 साल पहले माइनस x, क्या मैथ लिखो? किस चीज? मैथ एक और मानसिक प्रॉब्लम, उसका भी टीचर करवाते हैं। आज एज x है, तो 4 साल पहले कितनी होगी? माइनस कर दो x, क्या लिखूंगा? माइनस x, नहीं, x माइनस x, क्या लिखूंगी? जो भी लिखेंगे माइनस नहीं लिखेंगे। x 4 साल पहले x माइनस 4, यहाँ पे क्या लिखूंगी? y माइनस 4। अगर एक इंसान की आयु उम्र 10 साल है, तो पहले 4 साल पहले 6 साल का था, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ये नोट को मैं रब करना है, पॉज कर दो। इक्वल टू कितना था? 20 था। x माइनस 4 y माइनस 4 इक्वल टू 48। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। आपको सजेस्ट करना चाहेगा क्या करें आगे? सजेस्ट करो भाई। x की वैल्यू निकालेंगे, क्या है x की वैल्यू? ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। y को मैंने शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ प्लस का हो जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे? अब नेक्स्ट सजेशन यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे? बोलो जी, बोलो बोलो बोलो। x माइनस 20 माइनस y, आगे माइनस 4 आगे y माइनस 4
आगे इक्वल टू 48 बंद करो जल्दी बोलो जल्दी की वीडियो को हाँ 20 माइनस 4 कितना आएगा 16 माइनस y यहाँ पे क्या आएगा y minus 4 equal to 48 नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट जल्दी बोलो 16 को मल्टीप्लाई करना है y minus 4 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे Yes, इसको इससे sir. मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है हाँ इसको बाद में इससे और फिर इसको इससे। y से इसको और y को 4 से 4y minus 64 आएगा 16 उल्टा 64 नहीं आएगा ये माइनस y into माइनस y कितना आएगा minus y square आगे 4y प्लस 4y इक्वल टू 48 डाउन होना y 16y तो ये है 4y और दोनों के साइन भी देखो एक जैसे हैं देखो दोनों के साइन तो मल्टीप्लाई वाला है प्लस 16y प्लस 4y कितने हो गए 20y ठीक है मतलब 16 पर्दे इधर है 4 पर्दे इधर है कोई नहीं 16 पर्दे इधर है 4 पर्दे इधर है टोटल हो गए 20 पर्दे 16y 4y मिलकर हो गए 20y बाकी ये बचा minus y square equal to 48 आगे अब सिंपल इधर माइनस का नहीं या फिर बोलो बोलो हाँ बोलो बोलो क्या बोलो जल्दी बोलो टाइम नहीं है माइनस इसको इधर ले आओ मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ मैं इसको पहले लिख देता हूँ थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ 25 minus 64 ये जब यहाँ प्लस का इधर आगे माइनस कर देगा equal to 0 ठीक है 64 और 48 plus Cos- 20 y square plus 20y इन दोनों को प्लस कर दे sin minus करवा दो 100 कितना है? sin minus 100 कर माइनस यहाँ तक डाउट है नो सर बंद कर दो पॉज करो वहाँ पे जब वहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा अगर उसने कुछ ऐसा लिख दिया इज इट पॉसिबल नीचे स्टेटमेंट लिखी है नीचे वर्ड प्रॉब्लम लिखी है ठीक है साथ में पूछा इज इट पॉसिबल जैसे फॉर्मेट में लिखा हुआ पहले में इज इट पॉसिबल फिर लिख दिया इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल अगले लिख दिया इज इट पॉसिबल वो तुमसे पूछ रहा है तो पहले चेक करके उसको बताओ तो यहाँ तक आने के बाद आपको उसे चेक करके बताना है उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है डिस्क्रिमिनेंट क्या फॉर्मूला है minus 4ac b कितना है 20 अब इसको कंपेयर कर लो ax square b by plus c क्या है ये a minus -1 क्या है b 20 विद पॉजिटिव साइन with व्हाट इज c minus 112 हां विद नेगेटिव साइन नंबर अपने साइन के बगैर नहीं आएगा जैसे आगे आगे बोलो 2 400 आगे minus 20 को 20 से दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 400 मजबूरी है आगे minus माइनस क्यों आएगा माइनस जल्दी बताओ minus 4 minus plus minus plus 4 ऐसे कैसे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस कितना होता है plus ठीक है और वो प्लस इनटू माइनस क्या होता है minus वो दूसरे बात ठीक है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा उस प्लस को माइनस से फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस हो जाएगा 4 1 दा 4 इसको इससे मल्टीप्लाई करो 448 माइनस आंसर कितना आएगा minus ये 0 से बड़ा है छोटा कैसा है minus छोटा छोटा है जब 0 से छोटा होता है तो कैसे रूट्स होते हैं नो रियल रूट्स तो 52 आएगा ना 48 की रूट्स अब इस क्वेश्चन में इसने स्टार्टिंग से पूछा था इज इट पॉसिबल इज द फॉलोइंग ना अभी पॉसिबल नहीं है नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल ठीक है तो जो बोल रहा था ना ऐसा नहीं हो सकता रोशनी और देविका की उम्र टूट के 20 नहीं हो सकता अब बुढ़िया होगी वो ठीक है बस पॉज कर दो
पॉज कर दो। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ पार्क, एक पार्क डिजाइन करना है जो कि रेक्टेंगुलर है, मान लो उसकी लेंथ है x और उसकी ब्रेथ है मान लो y, और क्या पॉसिबल है ऐसा पार्क डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया, इसके आगे क्या शुरुआत करेंगे? लेट लेंथ इज इक्वल टू और ब्रेथ इक्वल टू ठीक है ना। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का? x प्लस y लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, एरिया आगे या तो हो गया। इसके बाद सजेस्ट करो, बोलो बोलो बोलो। ऐसे 2 को डिवाइड कर दो, यानी इसको डिवाइड कर दो, आगे बोलो। x equal to 40 minus y. आगे सर क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन में हाँ, ये इस वाली वैल्यू को इसमें पुट क्या है? ठीक है 40 minus y minus इनटू y और आगे आगे 45 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 40y 40y minus y square equals to 400. ठीक है। Yes. यहाँ तक पॉज करो, और बन गया पॉज कर दो। इसको मुझे शिफ्ट करना है, इसमें थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ। ये 400 तक माइनस हो जाएगा, -400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पूछ रहा है इज इट पॉसिबल, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है इज इट पॉसिबल, ये नहीं पूछा फाइंड फूड, कुछ नहीं पूछा, इज इट पॉसिबल पूछ रहा है, तो पहले आपको क्या करना है? हाँ वो निकालना है, चेक करना है ये पॉसिबल भी है कि नहीं। ये क्या है? व्हाट इज ए? minus y दिस square इज ए -1, b square minus 4 ये क्या है? -1। व्हाट इज बी एंड सी? b is 40 and c is minus बी इज 40, ये तो है, ये बी है 40 का होल स्क्वायर। सी minus 4 जिसमें इंग्लिश का लेटर नहीं होता वो है c सी। चलो आगे बताओ, बताओ क्लास को आगे। minus 1900 तीन माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, Yes, sir. वो प्लस माइनस मिनट आगे मल्टीप्लाई किया, पहले 4 1 4 हो गया, फिर 400 आगे 0 जीरो आ गया। जब जीरो के बराबर हो तो क्या होता है? एग्जिस्ट करते हैं, वो मीन्स एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, अगर वहाँ पर आपको दिखे कि जीरो या जीरो से ऊपर आया है, पॉजिटिव आया है, तभी आपने आगे सॉल्व करना है, वरना यही बोल देना भी इज इट नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल, डन। ऐसे बोलना वहाँ पे।